जरा सोचिए, अगर एक चेहरा, एक नन के कपड़े पहनी शैतानी हस्ती आपके सपनों में बार बार आए और फिर एक दिन वो आपकी हकीकत बन जाए, तो आप क्या करेंगे? ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो वेटिकन के डार्केस्ट रिकॉर्ड्स में छुपी हुई है। इसका नाम है वलक, जिसको आप द कॉन्जरिंग 2 में एक डेमन नन के रूप में देखते हो। वो असल में क्या है? क्या वलक सिर्फ एक सिनेमैटिक क्रिएशन है, या इसके पीछे छुपी है एक पुरानी फॉरगॉटन हॉरर जिसे दुनिया भूल चुकी थी? वलक या फिर वालक डेमोनोलॉजी के एक एंशिएंट ग्रीमोआ में मेंशन होता है, पर्टिकुलरली इन द लेसर की ऑफ सोलोमन नाम की किताब में। यह किताब तो 17th सेंचुरी की है। क्लेम करती है कि वालक एक ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ हेल है जो 30 लीजन्स ऑफ डीमंस को कंट्रोल करता है। मगर शौक ये है, वालक का ट्रेडिशनल डिपिक्शन एक डीमन नन जैसा नहीं था। हिस्टोरिकल ग्रिमवायर्स के मुताबिक वालक एक चाइल्ड लाइक एंजेलिक बॉय होता था। वो एक 2-हेडेड ड्रैगन पर सवार होता था और उसका काम था छुपी हुई चीजें दिखाना, खास करके हिडन ट्रेजर्स। लेकिन जब वालक के नाम के साथ नन का चेहरा जोड़ दिया गया, तब वो सिर्फ एक मिथ नहीं बल्कि एक विजुअल हॉरर बन गया, एक वॉकिंग नाइटमेयर। 2016 में जब जेम्स वॉन ने द कॉन्जरिंग 2 बनाई तो उसका पहला डीमन डिजाइन वालक का बिल्कुल अलग था, एक लार्ज डेमोनिक हॉन्ट क्रीचर। लेकिन शूटिंग के दौरान लोरेन वॉरन ने एक चिलिंग क्लेम किया, मुझे सपने में एक डेमोनिक नन नजर आई जो एक डार्क ऑरा से गिरी थी। आई फेल्ट दैट एंटिटी वाज ट्राइंग टू मॉक माई फेथ। और बस वहीं से जेम्स वॉन ने वालक को शेप दिया एज अ डेमोनिक नन। ये सिर्फ फिक्शन नहीं था, इसके पीछे लोरेन वॉरन के पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे। पर जो चीज सबसे ज्यादा हॉन्टिंग थी वो था उसका नाम, वालक। एक ऐसा नाम जो आपको नींद में पुकारता है, एक नाम जिसको अगर आप ज्यादा बार बोल दें तो शायद कुछ एक्टिवेट हो जाए। जहां हॉलीवुड ने वालक को एक सिनेमैटिक डीमन बनाया, वहीं कुछ रियल लाइफ स्टोरीज ऐसी भी हैं जहां लोगों ने इस नाम के साथ कुछ अननेचुरल एक्सपीरियंस किया। एक ऑर्फनेज में एक 10 साल की लड़की ने क्लेम किया था कि उसे हर रात एक नन विद ब्लीडिंग आईज दिखती है जो उससे कहती थी, से माय नेम एंड आई शो यू योर ट्रूथ। उस ऑर्फन गर्ल का नाम था मरिया वालास्का। कोइंसिडेंस या कुछ और? उस ऑर्फनेज में बाद में फायर लग गया और मरिया कभी नहीं मिली। एक लोकल प्रीस्ट ने क्लेम किया कि उसके चर्च में एक ब्लास्फेमस स्पिरिट ने एंटर किया और वो हर संडे सर्मन के दौरान क्रॉस को उल्टा कर देता था। जब प्रीस्ट ने एक्सॉर्सिज्म किया तो ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक फीमेल वॉइस सुनाई दी जो कह रही थी, आई एम वालक, द डिफाइलर, द डेजिग्रेटर। वो टेप आज भी लोकल क्लियरजी के पास है, लेकिन कभी पब्लिक नहीं हुई। क्या वालक एक रियल डेमोनिक प्रेजेंस है या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन? एक्सपर्ट्स कहते हैं स्लीप पैरालिसिस में लोगों को हॉरिफाइंग फिगर्स दिखती हैं। रिलीजियस ट्रॉमा भी डेमोनिक विजन का रीजन हो सकता है। कुछ केसेस मैस हिस्टीरिया के भी होते हैं जहां एक हेल्यूसिनेशन सब लोगों को दिखने लगती है। लेकिन अगर सब कुछ हेल्यूसिनेशन होती तो इतने कल्चर्स में डेमोन नन का कॉन्सेप्ट कैसे बन गया? क्या ये कलेक्टिव डेल्यूशन है या एक एंशिएंट इविल जो हर एरा में नए चेहरे के साथ लौटता है? लोरेन वॉरन, जिन पर द कॉन्जरिंग मूवीज बेस्ड हैं, उन्होंने अपने एक फाइनल इंटरव्यू में कहा था, द डीमन आई एनकाउंटर्ड wasn't from this world. It was ancient, mocking, intelligent, and it knew my faith more than I did. Exorcism in the house. In the process, the door to the staircase blew off its hinges. We moved out that month. He said he doubted anything would help. Now stop to think about this. The door
flew off the hinges. I have more detail in another We've letter. seen homes where this has happened. People can't even imagine something like this. In one house, an old Revolutionary War home, a woman similar to this lady heard an explosion. She believed Valak wasn't just a demon, but an entity that mimics your beliefs to destroy you. जेम्स वान ने एक बार कहा था, Valak is fear. Valak is doubt. Valak is that voice inside your head telling you you're already damned. Expand on her story, where she came from, find out a little bit about her origin and where her character would ultimately go. I think a lot of the expansion of the Conjuring universe came from a very sort of organic place. We try not to force these expansions, and I just think for myself as a fan, as a genre fan, I want to see all the different stories. आज भी इंटरनेट फोरम्स पर ऐसे कई यूजर्स हैं जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने वालक का नाम लिखने के बाद उनकी जिंदगी में स्ट्रेंज एक्टिविटीज शुरू हो गई। एक रेडी यूजर ने लिखा, I said the name 3 times before sleeping. I woke up at 3:07 a.m. with scratches on my neck and whispering in my ears. Coincidence या एक cursed नाम जिसे जोर से बोलना ही नहीं चाहिए। में फ्रांस के एक पुराने कन्वेंट में रेनोवेशन के दौरान एक सील्ड टूम मिला। उसके अंदर एक डिकेड बॉडी मिली, ड्रेस्ड लाइक अ नन, with a parchment scroll beside her. She held the demon within until the last breath. एक्सपर्ट्स ने स्क्रोल पर एक नाम पढ़ा, वालक। क्या ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी या वो असली बॉडी थी उस नन की जिसे वालक ने पोजेस किया था और जिसने अपने बॉडी के अंदर उसे कायद करके दुनिया को बचा? तो तुम क्या मानते हो? वालक सिर्फ एक फिल्म का कैरेक्टर है या एक पुरानी ईविल जो अब नई रूप में लौट चुकी है? क्या तुमने कभी एक नाम के अकेले होने का दर्द महसूस किया है, जब वो नाम हर रात तुमसे बात करे, तुम्हारे सपनों में आए और फिर तुम्हारे पीछे से कोई विस्पर करे, Valak? The demon nun wasn't born from hell. She was born from belief. And belief is the most dangerous curse. तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो, लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई भी टॉपिक जिस पे तुम वीडियो चाहते हो, या इस वीडियो में तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और अगर तुम्हें और भी ऐसे ही बैंड, अनसॉल्व्ड और डिस्टर्बिंग टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर।